वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है उसमें हम देखेंगे कि आपका निकट भविष्य कैसा होने वाला है। आपकी डेस्टिनी में बहुत जल्द क्या चेंजेस आएंगे, क्या मेजर टर्निंग पॉइंट पॉसिबल हो सकता है, क्या मिराकल्स गुड न्यूज़ आपको मिल सकता है, ये सब आज हम देखेंगे डिटेल में। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे देख सकते हो। और आज आपको अपने नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंगली क्रिस्टल चूज़ करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको इस ग्रीन क्रिस्टल को चूज़ करना है, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको इस लाइट पिंक क्रिस्टल को चूज़ करना है। ओके, सो ये है ए टू एम, ये है एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिए कार्ड को। फिर हम देख लेते हैं आपकी नियर फ्यूचर। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। पेड रीडिंग्स की बुकिंग्स अभी ओपन है। सो पेड रीडिंग्स के लिए एनर्जी स्टोन्स, क्रिस्टल्स, रेमेडीज़ के लिए आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे या इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारे कांटेक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप मैसेज कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए या ऑर्डर प्लेस करने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट कर लेते हैं आज की प्रेडिक्शन को। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है और आपने फर्स्ट ग्रुप को चूज़ किया है और इस ग्रीन क्रिस्टल को भी, सो हम देख लेंगे कि आपका निकट भविष्य कैसे होने वाला है, अपकमिंग चेंजेस आपके डेस्टिनी में क्या होने वाले हैं। ठीक है, सो बिना किसी देरी के चेक कर लेते हैं। इसे मैं साइड में कर देती हूँ। ओके, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Four of Wands, we have Death, we have Two of Cups, we have Eight of Cups. ओके, आपका जो निकट भविष्य है ग्रुप नंबर 1, वो आपके लव लाइफ के इर्द गिर्द बहुत घूमता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे पहली चीज़ ये नज़र आ रही है कि आपके लाइफ में लव लाइफ जब तक स्टेबल नहीं होगी, ठीक है, लव लाइफ में जब तक क्लैरिटी नहीं आएगा, नहीं रहेगा क्लैरिटी, तब तक आपके फाइनेंसेस, आपका करियर भी ग्रो नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं आपकी डेस्टिनी जो है वो लव लाइफ ज़्यादा प्रायोरिटी है। लव लाइफ इंटरलिंक्ड है करियर के, फाइनेंशियल ग्रोथ के। ठीक है, तो जब तक आप अपने लव लाइफ में कुछ अच्छा हासिल नहीं करते, लव लाइफ में सेटल नहीं होते, लव लाइफ में आपकी क्लैरिटी नहीं आती, तब तक आप अपने लाइफ में प्रोफेशनल ग्रोथ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये अब अलग अलग रीज़न से हो सकता है। ठीक है, कुछ कर्मा के वजह से हो सकता है कि इंटरलिंक हो गया, या कुछ प्लैनेट्स की वजह से हो सकता है कि आपका इंटरलिंक हो गया। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अभी आपका एक ऐसा वक्त चल रहा है जहाँ पे डेस्टिनी अगर आपके लव लाइफ में चीज़ों को बेहतर नहीं करती है तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स कंटिन्यू होंगे। लव लाइफ में तो होंगे ही, जिसको लेकर हो सकता है कि आप उतने फोकस्ड भी नहीं हो और यू डोंट इवन केयर अबाउट योर लव लाइफ, बट स्टिल लव लाइफ में तो रहेगा ही। उसके साथ साथ आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके मनी रिलेटेड चीज़ों में भी आपको स्ट्रगल्स देखने को मिलेगा, डिले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अपकमिंग नियर फ्यूचर मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी आपके लाइफ में लव लाइफ से जुड़ी हुई रियलिटी को अनफोल्ड करेंगे। ठीक है, ये मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, उनके साथ आपकी चीज़ें बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो चुकी हैं, आपको लगता है कि सामने वाला पर्सन आपके नहीं है, वो आपको प्यार नहीं करते,
तो उनकी रियलिटी आपको दिखेगी, ठीक है। और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर आप उन्हें प्यार करते हो उनको नहीं दिखता तो उनको आपके ट्रू सेल्फ दिखेगी। अगर आपको उन पे विश्वास नहीं है, आप अपने पर्सन के प्यार को नहीं समझ पाते तो उनका प्यार आपको दिखेगा, वाइस वर्सा जो मैंने कहा। और उसके चलते क्या होगा, आप दोनों के रिश्ते में एक क्लैरिटी आएगा और इस क्लैरिटी के चलते आप दोनों एक दूसरे के टूवर्ड्स कमिटेड हो पाओगे। और जब कमिटेड होगे, जब सीरियस होगे एक दूसरे को लेकर, ऑटोमेटिकली आपकी डेस्टिनी जो है स्टेबिलिटी गेन करना शुरू करेगी, ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप किसी के साथ मैरिड हो, अभी शादीशुदा हो, या फिर अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हो, रिलेशनशिप में हो, लाइक मैं जब ये रीडिंग बोल रही हूँ तब अगर आपको कोई लवर की याद आ रही है, कोई लवर आपके साथ है अभी, तो समझ लीजिए वो इंसान आपके लिए लकी है। लेकिन उनका वो जो लकी वाला एनर्जी आपके ऊपर तब काम करेगा, तब आपको दिखेगा मैनिफेस्ट होता हुआ, जब इनके साथ आपकी सिचुएशंस बहुत अच्छे कंडीशंस में होंगे एंड ये इंसान आपसे खुश रहेंगे एंड आप भी उनसे, ठीक है। तो आपका नियर फ्यूचर में मुझे यहाँ पर दिख रहा है लव लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई, विच मीन्स कि अगर आपका मैरिड लाइफ अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, हस्बैंड से वाइफ से बातचीत बंद है, दूर रह रहे हो, यूनियन होगा, कोई लीगल इशू चल रहा है, वो आप लोग वापस ले लोगे। अगर आपका रिलेशनशिप में इश्यूज चल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे को लेकर सीरियस नहीं हो पा रहे हो, दोनों को ऐसा लग रहा है कि एक दूसरे को छोड़ दोगे, दोनों एक दूसरे से नाराज़ हो, परेशान हो, तो वो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पर ठीक होगी। पास से आप मूव ऑन कर पाएंगे, पास से आपके पर्सन मूव ऑन कर पाएंगे। एंड ऑल्सो अगर आप सिंगल हो, मार्क माई वर्ड्स, अगर आप सिंगल हो, आपके साथ आपके लव लाइफ स्टार्ट होगी आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ बहुत 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 जल्द। तो यू कैन एक्सपेक्ट कि आपकी बहुत जल्दी या तो शादी होगी या तो आपके ट्रू लवर, अगर आप सिंगल हो तो आपके लाइफ पार्टनर आपके लाइफ में आएंगे, किसी के साथ ऑलरेडी कनेक्शन में हो तो उनके साथ आपके कनेक्शन में ग्रोथ होना, ठीक है। जो हो सकता है कि आपने पूरी होप ही छोड़ दी थी कि इस पर्टिकुलर इंसान के साथ मेरा कुछ हो सकता है, मिराकुलस वे में उस इंसान के साथ आपकी सिचुएशंस बहुत गहरी एंड बहुत स्टेबल होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपका निकट भविष्य मुझे दिख रहा है कि लव लाइफ को बेहतर करने में लगा है। निकट भविष्य में आप देख पाओगे कि आपके लव लाइफ में ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, लव लाइफ से रिलेटेड आपको इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं। एंड अगर आप शादी करना चाहते हो तो सेटलमेंट के भी चांसेस बहुत दिख रहे हैं कि आपकी अरेंज मैरिज वगैरह किसी अच्छे इंसान के साथ होने के चांसेस भी बहुत हैं। तो अब तक अगर आप डिले मैरिज फेस कर रहे थे, कोई ढंग का नहीं मिल रहा था, तो मिलेगा। और किसी रिश्ते में अगर आपने उम्मीद छोड़ दी है तो वो उम्मीद वापस आएगी एंड फिर आपकी एनर्जी स्टेबल होगी, आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी। एंड द मोमेंट आपकी लव लाइफ स्टेबल होगी एंड आपके लवर आपको लेकर प्राउड एंड लवेबल फील करेंगे, उस पल से आप अपने लाइफ में तरक्की देख पाओगे, ठीक है। अभी हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ऐसा लगे कि कोई सामने वाला कैसे बता सकता है कि आप कितने तरक्की करोगे या नहीं, बट ये आपका लक है, ये आपका डेस्टिनी है, ये आपके कर्मों का फल है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ दिख रहा है कि लव लाइफ जब आपकी स्टेबल हो जाएगी, आप समझ जाना कि आपकी सारी ज़िंदगी में तरक्की होना शुरू हो जाएगी, पैसे ज़्यादा आने शुरू हो जाएंगे, नेम फेम मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, काम मिलेगा, ठीक है। तो आपके लाइफ में कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है किसी ट्रू लवर के साथ। आप जितना कैजुअल रिलेशनशिप्स, मल्टीपल डेटिंग्स वगैरह वगैरह करेंगे, आप उतने लाइफ में अनस्टेबल रहेंगे। अगर आप शादी भी नहीं करते हो तो दैट इज़ फाइन, लेकिन आप किसी को सच्चा प्यार करते हो, कमिटमेंट में रहते हो और दोनों एक दूसरे से खुश होते हो, तो ऑटोमेटिकली योर लाइफ विल इम्प्रूव इन एवरी वे। तो उसी चीज़ को अब आपकी डेस्टिनी आपसे भी करवाएगी एंड अगर कोई स्पेसिफिक पर्सन है उनके तरफ से भी, तो एक म्यूचुअल एफर्ट्स आपको देखने को मिलेगा। सिंगल हो तो डेटिंग, रिलेशनशिप या मैरिज फिक्सिंग, एंगेजमेंट, ये इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर एकदम बहुत 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 जल्द नज़र आ रही है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड क्योंकि इंटरलिंक्ड है तो जैसे लव लाइफ में चीज़ें होंगी ऑटोमेटिकली आपको दिखेगा कि आपके करियर में भी इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो रहा है, डेस्टिनी में, तो इंटरलिंक्ड है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इवेंट्स होंगी सबसे पहले आपके निकट भविष्य में, वो मुझे आपकी ये लव लाइफ से रिलेटेड, मैरिज से रिलेटेड ही नज़र आ रहा है, ठीक है। सो अगर आप सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी हो या आप उसी तरीके के एक्सपेक्टेशंस रखते हो तो वो उसमें भी फुलफिलमेंट आपका दिख रहा है, ठीक है। आपके क्रश का मान जाना, सामने वाले का प्रपोज करना, सामने वालों का कमिटमेंट देना, सामने वाले इंसान की तरफ से शादी का प्रपोजल आना, या दोनों का झगड़ा ठीक होना, रियूनियन होना, ये सारी चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। न्यू लेबर की एंट्री, लाइफ पार्टनर की एंट्री, जो लोग सिंगल हो बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ही यहाँ पर आपके निकट भविष्य में होता हुआ क्लियरली नज़र आ रहा है, ठीक है। एंड और एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है कि निकट भविष्य में आपके ज़िंदगी में ना एक तो क्लैरिटी आएगी लव लाइफ से रिलेटेड भी,
लेकिन बहुत सारे इंसानों की सच्चाई आएगी, ठीक है। तो आपके लाइफ में दोस्त हो सकता है कम हो जाए, या बहुत सारे, अगर आपका सर्कल बहुत बड़ा है, बहुत सारे दोस्त हैं, बहुत सारे जान पहचान वाले हैं, सबको आप अपना मानते हो, तो बहुत सारे लोगों की ट्रू सेल्फ आपके सामने आ सकती है, जिससे आप उनको अपने आप से कट ऑफ कर सकते हो। और इससे ये हो सकता है कि आपके लाइफ में दोस्त या जान पहचान के लोग थोड़े से कम हो जाएं इन द कमिंग फ्यूचर, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो या ये दो मेजर चीज़ें आपके लाइफ में डेफिनेटली इन दी अपकमिंग फ्यूचर होने वाली है बहुत ही जल्द। ओके, देख लेंगे गाइडेंस आपके लिए। रिस्पेक्ट, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी थोड़ी सी पर्सपेक्टिव में भी चेंजेस आएंगे। लाइक जैसा सोच विचार आप रखते हुए आए हो, उस सोच विचार में आपको थोड़ा सा चेंज फील होगा। एंड आपका मन करेगा कि अगर आपसे कोई डिफरेंट है, किसी की सोच विचार आपसे अलग हैं, तब उससे उनको भी, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी रेस्पेक्ट कर पाओ, ठीक है। एंड यही क्वालिटी हो सकता है कि आपको डील करवाने में मदद करेगी लोगों के साथ, अपने लवर के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ। एंड ये चीज़ आपको लाइफ में हेल्प भी करेगी ग्रो करने में। तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट आएगा फॉर एवरीवन, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड आपको भी इन रिटर्न वही रिस्पेक्ट सारी जगहों से मिलेगा जो अभी आपको नहीं मिल रहा हो सकता है, वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो जहाँ से आपको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, नहीं मिल पा रहा था अब तक, इन द कमिंग फ्यूचर ज़रूर उन हर एक जगहों से, हर एक लोगों से आपको वो रिस्पेक्ट, वो लव मिलेगा। ओके, लेकिन आपको थोड़ा सा अपने इमोशनल साइड पे ध्यान देना होगा, अपने इमोशनल साइड को अवेकन करना होगा आपको, ज़्यादा एक्सप्रेसिव, ज़्यादा लवेबल, ठीक है। प्यार को रिसीव करने की एनर्जी में, प्यार को देने की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बार बार दिख रहा है कि जितना आप लविंग इंसान बनेंगे, ठीक है, लविंग चीज़ों को गिवर बनेंगे, प्यार करना जानेंगे, प्यार की इज्जत करना जानेंगे, कोई आपके लिए कुछ कर रहा है तो उसको अप्रिशिएट करना जानेंगे, तो उतनी आपकी लाइफ सॉल्व होती जाएगी। एंड यही चीज़ आपको आपकी अपकमिंग डेस्टिनी सिखाने भी वाली है बहुत हद तक। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज़। तब तक के लिए बाय बाय। ग्रुप 1, हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस लाइट पिंक क्रिस्टल को चूज़ किया है, तो देख लेते हैं आपके निकट भविष्य में क्या होने वाला है, ठीक है। आपकी डेस्टिनी आपकी ज़िंदगी में क्या मिराकल्स, चेंजेस लेकर आने वाली है बहुत बहुत जल्द। सो टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हो। पेड रीडिंग्स के लिए, बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, और वीडियो में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप रीच आउट कर सकते हो कोई भी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। तो चलिए, जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। We have Knight of Swords, we have Death, we have King of Cups, we have Ace of Wands. ओके, सो देख लेते हैं आपका निकट भविष्य में क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। सबसे पहले चीज़ यहाँ पर दिख रही है ग्रुप नंबर 2 कि आपके लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगी। एंड जिन चीज़ों पे आप होल्ड ऑन कर रहे हो जो आपके लिए सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, या आपके लिए अच्छा नहीं है, उसे यूनिवर्स आपसे खींच लेगी, हटा लेगी बेसिकली, ठीक है। तो इन दी अपकमिंग फ्यूचर आपको दिख सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त आपके अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, या आपके रिश्ते टूट रहे हैं, या आपका जॉब स्विच हो रहा है। एंड उस पीरियड ऑफ टाइम में आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके साथ गलत हो रहा है, ठीक है, या इन लोगों ने ऐसा आपके साथ क्यों करा। लेकिन रियलिटी ये होगी कि जो लोग आपसे दूर जाएंगे, समझ लेना वो आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है। क्योंकि इसी रीज़न से मुझे यहाँ दिख रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं, क्योंकि वो आपके कभी थे ही नहीं, ठीक है। एंड उनका दूर जाना, उनका अलग होना आपसे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक वो नहीं हटेंगे आपसे, आपके लाइफ से, यूनिवर्स जो आपको डिज़र्विंग चीज़ें देना चाहते हैं उसके लिए स्पेस बचेगा नहीं आपके लाइफ में, ठीक है। तो उस जैसे होता है ना कि डस्टबिन में गंदगी भर जाती है, उसको हटाना पड़ता है, ठीक है, तभी जाके
स्पेस बनती है। तो वही वाला दिख रहा है मुझे कि आपके लाइफ में कचरा बहुत भर चुका है, चाहे नेगेटिव थॉट्स बोलिए, लोग बोलिए, ठीक है, बहुत सारे मतलब मैक्सिमम लोग आपके जो दोस्त हैं या वेल विशर हैं आसपास के, आधे से ज़्यादा लोग टेम्पररी हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को आपकी केयर नहीं है, आपकी वैल्यू नहीं है, पीठ पीछे आपके बातें करते हैं, गॉसिप करते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप बाय ऑल हार्ट उनके अपने हों, ठीक है। आपका वर्क इन्वायरमेंट हो सकता है उतना कुछ खास नहीं है, जहाँ पे आपको स्विच करके एक बेहतर जॉब की तरफ या बेहतर वर्क की तरफ जाना है। सो मुझे यहाँ दिख रहा है कि कुछ तो चेंजेस होंगे जो इनिशियल टाइम पे आपको दुख लगेगा देख के कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट वो चीज़ सबसे बेस्ट होगा आपके लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर। ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, ठीक है। एंड निकट भविष्य में मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो रहे हो धीरे धीरे, ठीक है। अभी आप एक इमोशनल, देखिए स्ट्रांग आप अभी भी हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत सफ़र कर रहे हो इमोशनली, मेंटली, ओके, एंड आप किसी को बता नहीं पाते हो, बट आप अपने अंदर बहुत ज़्यादा वीक फील करते हो, ठीक है, बहुत वीक रहते हो आप। तो निकट भविष्य में आप इस चीज़ को फील करोगे कि यूनिवर्स, एंजल्स, गॉड आपको एनर्जी दे रहे हैं कि आप हर एक तरीके से स्ट्रांग फील कर सको एंड आप स्ट्रांग तरीके से आगे बढ़ सको लाइफ में, ठीक है। तो आपको अपने लाइफ में एक एक्सेलरेशन फील होगा, आपको अपने अंदर वो फटीग वाली एनर्जी, वो हर्ट वाली एनर्जी, वो लेजीनेस वाली एनर्जी फील नहीं होगी। आपको ऐसा फील होगा कि नो, आई एम टोटली एनर्जेटिक एंड मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे अपने लाइफ को अपने कंट्रोल में लेना है एंड मुझे अब प्रोडक्टिव होना है, इस तरीके की टेंडेंसी होगी। इसके चलते क्या होगा कि आपके बहुत सारे मैनिफेस्टेशंस जल्दी जल्दी पूरे होना शुरू होंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत जल्द निकट भविष्य में आपके अपकमिंग मैनिफेस्टेशंस जो आपके दिल से जुड़े हैं, सडन वे में वो पूरा होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हो सकता है बहुत टाइम से आप कोई घर लेना चाहते हो, खुद का नहीं ले पा रहे थे, फाइनेंसेस के इशू थे या कोई और प्रॉब्लम्स थे, सडनली आपको दिखेगा कि फाइनेंसेस आ गए आपके पास और आपने अचानक से घर देख लिया, ख़रीद लिया, इस तरीके की टेंडेंसी। प्यार नहीं मिल रहा, ढूंढे जा रहे हो, सालों सालों भर प्यार ढूंढे जा रहे हो, सही इंसान ढूंढे जा रहे हो, सडनली आउट ऑफ नोवेयर वो इंसान खुद आपके पास चल के खड़े हो जाएंगे, ठीक है। कोई और मैनिफेस्टेशन, कोई एक जॉब चाहिए, मैं नहीं मिल रही, बहुत मेहनत करा, नहीं मिला, सडनली मिलेगा। और भी तरह तरह की चीज़ें, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन वो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आपने क्या मांगा यूनिवर्स से, आपकी क्या विशेस हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। अपकमिंग भविष्य, अपकमिंग डेस्टिनी आपके लाइफ में इमोशनल फुलफिलमेंट डालेगी। अभी आप एक ऐसे स्टेट में हो जहाँ पे आप बस ज़िंदगी को गुजार रहे हो, आपको ऐसा फील होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में जी तो रहे हो, डेली उठ रहे हो, काम कर रहे हो, फिर एक नया दिन शुरू हो रहा है, लेकिन आपके लाइफ में दिल की सुकून नहीं है, दिल की शांति नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है कि आप बस काम किए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, बट आपको अपनी ज़िंदगी जो चीज़ खुशी दे पाए उसका 10% भी आपको अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है। तो यू आर टोटली क्लूलेस कि आप किस तरफ जा रहे हो डायरेक्शन में, क्या आपके सपने, आपकी इच्छा कभी पूरी होगी भी, ठीक है, या सब कुछ आपके अगेंस्ट होगा। तो यू आर वरीड, यू आर एग्जॉस्टेड, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ दिख रहा है कि डेस्टिनी अब बहुत ही जल्द आपकी लाइफ को एक्सेलरेट करेगी, आपको प्रैक्टिकल बनाएगी, पहले से आपके इमोशंस को कंट्रोल करेगी, ठीक है। अननेसेसरी अनवांटेड चीज़ों को जो आपके लाइफ के अगेंस्ट है, आपके लाइफ में एग्जिस्ट कर रही है, उसे हटाएगी, स्पेस बनाएगी, अच्छी चीज़ों को एंटर करवाएगी, आपके मैनिफेस्टेशन को सडन पूरा करवाएगी, जिससे आप इमोशनली स्टेबल फील कर पाएंगे। तो ये अपकमिंग चेंजेस जो हैं आपके लाइफ में होंगे और ये एकदम तूफ़ान की तरह आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। मतलब रातों रात, ठीक है, आप एक दिन उठे, एक दिन आपको अचानक से गुड न्यूज़ मिला या कुछ चीज़ें आप कर पाए, कोई जॉब मिला, पैसे मिले, इस तरीके की टेंडेंसी दिख रही है कि डेस्टिनी आपकी लाइफ में लिटरली मैजिक करेगी, ठीक है, जिसे आप देख पाओगे। सो इट इज़ एडवाइजेबल टू यू ऑल। ग्रुप नंबर 2 आप लोगों के लिए स्पेशल बोल रही हूँ मैंने रिटन मैनिफेस्टेशन वीडियो डाला हुआ है मेरे सेकंड चैनल पे, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा पे। आप सर्च कीजिएगा मैनिफेस्टेशन बाय पूर्वा, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। उसमें एक देखिएगा कि मैंने स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन बताया है, लिखकर मैनिफेस्ट करने की टेक्निक बताई है। उस वीडियो को आप देखोगे तो आपको हेल्प मिलेगा एंड उस मैनिफेस्टेशन को आज से ही, ठीक है, मतलब जिस दिन भी आप इस वीडियो को देखो, इस प्रेडिक्शन को देखो, उस दिन से आप पेन कॉपी ले लो एंड वो स्क्रिप्टिंग मेथड स्टार्ट करो। अगर ऑलरेडी करते हो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं किया अभी तक, कोई आइडिया नहीं है, स्टिल करना शुरू करो। अगर बिलीव भी ना हो कि ये सब वर्क करता है, फेथ रखो, फेथ रख के करके देखो एक बार, ठीक है। अगर मुझे आप फॉलो करते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरी रीडिंग्स वगैरह आप देखते हो, आप करके देखो बस, ठीक है।
क्योंकि अभी आप एक ऐसे वल्नरेबल स्टेट पे हो, मतलब एनर्जेटिकली आप एक ऐसे जगह पे हो, अभी आप वीक तो फील कर रहे हो, लेकिन ईश्वर आपको भी सुन रहे हैं, यूनिवर्स आपको भी सुन रहे हैं। तो जो मैसेज आप लिख के उन्हें बताओगे, ठीक है, ऑटोमेटिकली उन तक पहुँचेगी एंड उसका आपको फल मिलेगा भी मिलेगा। ठीक है, सारी चीज़ें एक ही बार में नहीं मिलेगी, लेकिन मिलनी शुरू हो जाएगी बहुत बहुत जल्द, और जब मिलनी शुरू होगी तो फिर बंद नहीं होगा, आप रिसीव करते रहोगे गिफ्ट्स। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट में आओ, स्क्रिप्टिंग मैनिफेस्टेशन स्टार्ट करो। ठीक है, चाहे इम्पॉसिबल लगे, चाहे चाइल्डिश एनर्जी लगे, स्टिल करो। एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अच्छे चेंजेस आपके डेस्टिनी में आ रहा है। ठीक है, कंपैशन। एक चीज़ आपको यूनिवर्स कहना चाहती है कि डेस्टिनी आपको सब देगी। ठीक है, आपको लग सकता है कि लेट से मिल रहा है मुझे, ठीक है, जल्दी नहीं हो पा रहा, कुछ भी स्ट्रगल ज़्यादा है। एक चीज़ याद रखना, अपने अंदर के कंपैशन वाली एनर्जी को मत ख़राब करना। ठीक है, आपके लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंसेस बहुत हुए हैं जिससे आपको लगा है कि आपको किसी के लिए कुछ नहीं करना, आपको किसी की मदद नहीं करनी, किसी को प्यार नहीं देना, किसी को शेयरिंग एनर्जी नहीं दिखानी, क्योंकि सब मतलब ही है, सब बस आपसे लेते रहते हैं, आपको इन रिटर्न कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो आपका यही एनर्जी है, यही एक स्पेशलिटी है कि आपके अंदर एक एंजेलिक ऑरा है। तो अपने अंदर आपका जो कंपैशन है, आप जो इमोशनल हो, एम्पैथेटिक नेचर के हो, आप लोगों को शेयर करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों को प्यार देना जानते हो, वो ऑथेंटिसिटी आपको कभी बर्बाद नहीं करनी है। ठीक है, आपको एक्सपेक्टेशंस तो रखने नहीं है किसी से भी कि ये मुझे सामने से मिले, क्योंकि आपके पास भरपूर है। जब आपके अंदर इतना प्यार है तो आपको दूसरों की प्यार की एक्सपेक्टेशंस ही नहीं होनी चाहिए। वो आपका दिमाग है जो बोलता है कि तुमने तो उसे प्यार दिया, चलो तुम भी रिटर्न में लो और तुम तो खाली हो जाओगे। बट आप कभी खाली हो ही नहीं सकते। आप प्यार से, उम्मीदों से, कंपैशन से, अच्छी एनर्जी से भरे हुए हो। ठीक है, और आप जितना लोगों को दोगे ना, उसी इंसान से हो सकता है कि आपको ना मिले, आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलेगा। ठीक है, मेरी एक बात पूरा मार्क माय वर्ड्स में बोलूँगी, एक बात हमेशा याद रखना, आप जितना इस यूनिवर्स में देते हुए आए हो, लाइक लोगों को प्यार देना, हेल्प करना, सोशल वर्क करना, ठीक है, लोगों की केयर करना, ठीक है, वो घूम फिर कर आपको मिलेगा। ठीक है, और आप एक चीज़ और एक माइंड करना, पैसा भी अगर आप खर्चा करोगे आपको इन रिटर्न उतना मिल भी जाएगा। ठीक है, तो अभी लॉस में आप कभी नहीं रहोगे, चाहे आप इमोशनली बोलो, फाइनेंसिस में बोलो, हेल्थ में बोलो, ठीक है, ब्यूटी में बोलो, लविंग एनर्जी में बोलो। आपको लग सकता है टेम्पररीली कि यू आर अलोन, आपके पास कोई नहीं है, आपसे सब लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ठीक है, और आप एग्जॉस्टेड हो जाते हो, आपके पास कुछ नहीं बचा, आपको सब रिटर्न आता हुआ एक टाइम पे दिखेगा, मार्क माई वर्ड्स, और ये बहुत जल्दी होगा अगर आपका ऐसा सीन है तो। सो गाइस, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।